सभी को मेरा नमस्कार। भारत के करीब 15 करोड़ सीनियर सिटीजन्स का इस द सीनियर इंडियंस के नए शो में स्वागत है। और अब हमने फिर से जो हैं ये सीनियर इंडियंस और द 50 प्लस इंडियंस को अलग इसलिए कर दिया है कि एपिसोड बहुत लंबा हो जाता है और कभी कभी लंबे एपिसोड लोगों को बोर करते हैं। तो सीनियर इंडियंस अलग आया करेगा और द 50 प्लस इंडियंस अलग आया करेगा। तो अभी बात कर रहे हैं हम ये एपिसोड देख रहे हैं, दिस इज़ द सीनियर इंडियंस। तो पहले तो एक वीडियो देखते हैं जो कोई डॉक्टर साहब जो हैं बता रहे हैं कि यू आर लकी टू बी इन ब्रैकेट ऑफ 60 प्लस, और काफ़ी कुछ सलाहें देख रहे हैं। चलिए उनको सुनते हैं, देखिए ये वीडियो। तो आप बहुत शुभ है, लकी हैं, क्योंकि 100 में से 11 लोग ही 60 की उम्र क्रॉस करते हैं और सिर्फ 7 लोग ही 65 और 70 की उम्र क्रॉस करते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल दोज हु हैव रीच्ड द एज ऑफ 60 इन दिस वर्ल्ड टुडे। सो कुछ 10 मंत्र हैं जो आपको एजिंग के लिए अपने जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी उसका आपको ध्यान रखना है। पहला मंत्र है कि प्यास लगे ना लगे, प्यास से ज्यादा आप हर समय पानी पीजिए। कम से कम 2 लीटर पानी दिन में पीना जरूरी है। तो पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी पीने से आपका बॉडी स्वस्थ रहती। दूसरा मंत्र या दूसरा सुझाव है कि शरीर में जितना भी हो सके उतना काम करिए। लेटे और लेजी बॉय की तरह नहीं रहिए। आप लेजी रहेंगे, शरीर को नहीं हिलाएंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे तो आपकी सब चक्का जाम हो जाएगा। तो चलिए, तैरिए, किसी भी तरह का काम करिए, खेल खेलिए, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा टिप या तीसरा मंत्र है कि खाना कम खाइए। खाना उतना ही खाइए जो शरीर के लिए जरूरी है। और ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट, ये मंत्र बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी पौष्टिक आहार खाना है, नियंत्रित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कम करना है। अगर आप 2 हफ्ते चैलेंज में चीनी और मीठा कम कर देते हैं तो आपके चेहरे पे सूजन, बॉडी पे सूजन सब चली जाएगी। आप बहुत स्वस्थ और एक्टिव फील करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट लेस, प्रोटीन ज्यादा, स्पेशली रात में कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर दीजिए। बड़ा सा दाल का कटोरा, इतना सा सैलेड, अगर आप नॉन वेज है तो चिकन और फिश खाइए। अदरवाइज वेजिटेरियन प्रोटीन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो चौथी हमारी हिदायत है या चौथा मंत्र जो है हमारा, वो है कि वाहन का प्रयोग कम से कम करें। अगर आपको एक कोने तक 100 मीटर या 200 मीटर जाना है तो पैदल जाइए। अगर पॉसिबल है तो साइकिल चलाइए। सो वॉक टिल यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। जब आप अगर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में काम करते हैं, पैदल सीढ़ियों पे चढ़िए, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करिए। स्टेशन पे एस्केलेटर पे नहीं, सीढ़ियों से या रैंप से जाइए। सो कम से कम वाहन, एलिवेटर और लिफ्ट का इस्तेमाल करना, ये आपको स्वस्थ रखेगा। पांचवा जो हमारा नुस्खा है कि आपको गुस्सा नहीं होना है। आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। तो गुस्से पे कैसे कंट्रोल करेंगे? कम बोलिए, बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि जबान कभी कभी माइंड से तेज चलती है और अगर तेज चलेगी तो गुस्सा और चिड़चिड़ापन निकलेगा। अपने कमरों में, अपने काम की जगह पे बहुत बड़ा पोस्टर लगाइए, नो एंगर जोन, जिससे अगला देखने वाला भी कहे कि एंगर जोन नहीं है, यहां गुस्सा नहीं होना है, और आपको भी बार बार याद दिलाता रहेगा कि गुस्सा नहीं होना। छठा हमारा मंत्र है कि धन का मोह छोड़ दीजिए। उतना ही धन कमाना जरूरी है जितना जीने के लिए जरूरी है। तो डोंट रन आफ्टर मनी, लेट मनी रन आफ्टर यू। क्योंकि आपके पास जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप धन पे ज्यादा ध्यान देंगे तो आप उनको इग्नोर करेंगे। तो उनके साथ मिलजुल के रहना बहुत जरूरी है। एंड 7th मंत्र है दैट डू नॉट गेट अपसेट इफ यू डू नॉट गेट समथिंग विच यू वांट। तो कोई भी चीज, जैसे मेरे को मर्सिडीज खरीदनी है और आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो उसके लिए आप खेद महसूस नहीं करिए, अपने को कोसिए मत और उस चीज को अनदेखा करिए और उस चीज को भूल जाइए। 8वां मंत्र हमारा, जैसे हमने बात करी थी, धन, पद, शक्ति, सौंदर्य, जाति, प्रभाव, ये सब चीजें जो है आपका अहंकार बढ़ाती हैं। सो अहंकार और ईगो को आपको त्यागना है। उसको त्यागने के लिए इन चीजों पे आपको कंट्रोल रखना है, विनम्रता रखनी है, लोगों के साथ प्यार से बात करना है, सबके साथ हंसी खुशी से जीना है,
तभी आपका जीवन स्वस्थ और हेल्दी रहेगा। 9वां मंत्र हमारा है या 9वां टोटका है कि अगर आपके बाल सफेद हो जाते हैं तो ये मत सोचिए मैं बूढ़ा हो गया और उसको डाई करूंगा और ये करूंगा और ये सब चीजें करने के लिए आप आशावादी बनिए। उम्र में बाल सफेद होते हैं फिर भी आशा रखिए, स्मृति के साथ जिए और यात्रा करिए, आनंद लीजिए जब तक आपके घुटने चल रहे हैं, खूब घूमिए, सब जगह फैलिए, प्यार से रहिए। बुढ़ापे, सफेद बाल को बुढ़ापा नहीं समझिए और उसको जिंदगी को मत त्यागिए। और हमारा लास्ट या 10th मंत्र है, 10 पॉइंट जो है या निर्देश है वो है आप अपने छोटों से बहुत प्यार करिए, सहानुभूति रखिए और मिलजुल के स्नेह से उनके साथ रहिए, क्योंकि कभी कभी छोटे लोग भी आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और अपने आप को छोटा मत समझिए, वो अहंकार कि मैं बड़ा हो गया, मेरी सबको हाथ जोड़ के या पैर छू के इज्जत करनी है, आपको भी उतनी इज्जत देनी है और हंसते रहना है, खुशी से रहना है। बिना बात के सब कोई जा रहा है उसको हेलो बोलिए, स्माइल करिए, देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। सो ये है हमारा उम्र में बढ़ते हुए लोग, पुरुष या महिलाएं 50 से ऊपर जाते, इवन 40 से ऊपर जाते, उनके लिए ये 10 मंत्र। आइए हम लोग ये मंत्र फॉलो करें और ये WHO का जो 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे है, इस पे हम लोग अपना खुशहाल और हेल्दी जीवन बिताएं। आप सबको बहुत। अगले वीडियो में आ रहे हैं जय भाई ठाकर। 1957 की फिल्मों की वो बात कर रहे हैं वे, और इस बार बात कर रहे हैं दे कबीरा रोया। अच्छी मूवी थी, अच्छे बहुत अच्छे गाने थे, एक कास्टिंग में थोड़ी सी कहीं कुछ कमी रह गई थी। ये बारे में ज़्यादा बताएंगे अपने जय भाई ठाकर। द मूवी इज दे कबीरा रोया। नमस्ते मित्रों। अमीय चक्रवर्ती जो काफ़ी सीरियस फिल्मों के जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उन्होंने 1957 में एक कॉमेडी बनाई, देख कबीरा रोया। बहुत 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 बढ़िया फिल्म, कॉमेडी, सिचुएशन कॉमेडी, सिर्फ संवादों वाली कॉमेडी नहीं थी। बहुत बढ़िया फिल्म है, मगर एक ही और बहुत बड़ी तकलीफ जिसे कहते हैं कि 3 हीरो हैं उसमें, बेकार। अनूप कुमार है, किशोर कुमार के भाई, बड़े भाई, ठीक है, ओके, वो कुछ ठीक से करता है, बाकी के जो 2 हैं ठीक नहीं है। तो आप सोचिए कि अनूप कुमार से भी बदतर कैसे होंगे। खैर, कॉम्पनसेशन होता है अपनी 3 हीरोइन से। अनीता गुहा है, बंगाली एक्ट्रेस। शुभा खोटे हैं, वो मराठी एक्ट्रेस थी। फिल्म में उसका कोई मराठी होना या बंगाली होना नहीं है, मगर मैं कह रहा हूँ, मैं सोचता था फिल्म देखते समय कि एक बंगाली है, एक मराठी है, और तो तीसरी जो है अमिता, वो शायद यूपी की थी, हैदराबाद की भी हो सकती है, मगर वो मुस्लिम थी और बहुत सुंदर हार्ट शेप फेस था। अनीता ने भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया है, ज़्यादातर पौराणिक फिल्मों में, ऐतिहासिक फिल्मों में वो काफ़ी उसने रोल किए हैं। और शुभा खोटे को तो आप जानते हैं, महमूद के साथ उसने कितने सारी फिल्में की हैं। वेरी गुड कॉमेडियन। तो ये 3 लड़कियां जो है और 3 बैचलर्स हैं, बेकार हैं, और सब के दिमाग में सपने हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। एक को अच्छा संगीतकार बनना है, एक को अच्छा चित्रकार बनना है, और एक को कुछ लिखना है। वो न्यूज़पेपर खुद अपना पब्लिश करता है। तो और ये लड़कियां जो है उनमें भी यही शौक है, तो वो कनेक्शन हो जाते हैं। मगर मजा यही है, कनेक्शन होते हैं फिर भी नहीं होते बैड कनेक्शन। मगर वो कैसे फिर सुलझाते हैं, वो मजा आपको लेना है। ये 3 लड़के
और एक वेटर जो जिस काफे में वो जाके बैठते थे और पानी पीते थे, काली कॉफी पीते थे, गर्म कॉफी पीते थे, ठंडी कॉफी पीते थे, वो वेटर जो है सुंदर, वो ही सॉर्ट ऑफ हेल्पर, वो तीनों लड़कियों के साथ करता है, उसका कनेक्शन करता है, मजा आता है। और क्या मैं बताऊं, फिल्म के बारे में मुझे स्टोरी नहीं कहनी है, आप देखेंगे तो मजा आएगा। मगर हाँ, गाने मदन मोहन का संगीत था और राजेंद्र किशन ने लिखे थे। तू प्यार करे या ठुकराए, फिर मेरी बीना तुम बिन रोए, कौन आया मेरे मन के द्वारे, हमसे आया न गया, उनसे बुलाया न गया। ये सब गाने इसी फिल्म में है, हिट सॉन्ग्स। बहुत सुंदर पिक्चराइजेशन भी है, तो आप जरूर देखिए। देख कबीरा रोया।